सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइस, मैंने इस चैनल को 2017 के अंदर बनाया था और 2017 के अंदर काम किया फिर छोड़ दिया, 2018 के अंदर काम किया फिर छोड़ दिया, लेकिन अब है 2019 और इसके अंदर मैंने ये एक इरादा किया है कि मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू जितना गाइड कर सकूं उतना कम है। मेरी कोशिश है मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। मेरे मोबाइल के अंदर एक ऐप है स्टूडियो के नाम से, जिसके अंदर चैनल मेरा लॉगिन है। लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। जिसने स्पैमिंग की होती है कमेंट्स के अंदर, वो लाइकली स्पैम के अंदर एक सेक्शन है, उसके अंदर चला जाता है, वो मुझे नज़र नहीं आते। अगर मैं जाकर उसे निकालूं तो मुझे नज़र आएंगे। वो मैंने कल देखे, बहुत सारे लोगों ने लिंक्स डाले हुए, तो इस वजह से या कोई हरकत की हुई उस कमेंट के अंदर, यानी कि वो लिंक वगैरह छोड़ा या कोई स्पेशल करैक्टर्स वगैरह यूज़ किए, तो वो यूट्यूब जो होता है वो लाइकली स्पैम में छोड़ देता है। मेरा मकसद यही है कि इस चैनल के थ्रू आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाए, हर चीज़ आपको बताई जाए जो मुझे पता है। जब मैंने इस चैनल पर स्टार्ट किया 2019 के अंदर, अब जो मैंने एक महीना पहले मैक्सिमम ईद उल अज़हा के पहले, मैंने ईद उल अज़हा के बाद, बड़ी ईद के बाद जो मैंने इस चैनल पर काम स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने जो बनाया है कि वो वॉलपेपर ऐप जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किस तरह से आपने बनानी है विदाउट एनी कोडिंग स्किल। उसमें मैंने बताया था कि आपने किस तरह से एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है और उस प्रोजेक्ट को लेके उसका कोड जो मैंने इनको प्रोवाइड किया है उसकी चीज़ें कॉपी करके आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से एक प्रोजेक्ट बनाना है, चीज़ें कोड कॉपी करके दूसरे प्रोजेक्ट में कोड कॉपी करना था और उसको आपने बिल्ड कर लेना था और आपकी एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप हो जानी थी और मेरे प्रोसेस को फॉलो करना था। लेकिन कुछ लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनका कमेंट है, मैं उनके कमेंट्स देखूंगा इसके ऊपर, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो देखें, एक भाई ने किया वेरी नाइस वीडियो और ये भाई साहब की बात हो चुकी है मेरी, और इनको भाई और भी वीडियोस लाएं ऐसी, ठीक है, इन्होंने ऐसी बात की। और इसके बाद एक भाई साहब ये हैं, इनका नाम पता नहीं क्या है, मुझसे ज़ाला एंड पे आ रहा है, लेकिन इन्होंने बताया कि टेस्ट एनेबल कैसे करना है, टेस्टिंग वाली एड्स। तो भाई ये जो है इंद्रजीत सिंह है, ज़ाला है, पता नहीं क्या नाम है इनका, आई एम सॉरी टू से। तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये मुझे कह रहे कि अनेबल कैसे करना है, उनको एनेबल कैसे करना है उन कमेंट्स को। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये चीज़ है कि आप जिन चीज़ों को अनकमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने उनको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस और फॉरवर्ड स्लैश है जो शिफ्ट के साथ होती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, उस बटन को आप प्रेस करेंगे, आपके जो टेस्ट जिनको भी आपने कमेंट्स किया होगा वो अनकमेंट हो जाएंगे और एनेबल हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि टेस्ट वाली एड्स को कैसे एनेबल करना है, जो दूसरा मेरे ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपका ये हो सकता है कि आपने क्या करना है, टेस्ट वाली जो आईडी थी उनको रिमूव कर देना था, जो दूसरी थी आईडी जिनको कमेंट किया हुआ था उसके अंदर आपने जो है वो ऐड के जो लिंक्स मिलेंगे ऐड मॉब से, वो आपने पेस्ट करने थे जस्ट, और उसको कंट्रोल एस दबा देना था, बस आपका काम हो जाना था। अच्छा जी, आगे एक भाई साहब ने कल एक मैसेज किया जिनका जेन्युइन इशू है, जिन्होंने कहा कि जिनको एरर आया है। ब्रो, मैंने आपको बताया कि प्रोसेस को, आप बताए हुए प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन जब मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ तो google-service.json इस मिसिंग एरर शो हो रहा था। भाई जब भी फायरबेस के साथ हम, आशुतोष शिव हैं कोई ये लोग भाई, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप गूगल फायरबेस के साथ काम करते हैं तो आपको, जब आप अपना प्रोजेक्ट फायरबेस के साथ अटैच करते हैं तो एक फ़ाइल होती है जेसन एक्सटेंशन की, google-service.json की, वो आपने डाउनलोड करनी होती है और अपनी एंड्रॉयड ऐप के अंदर इंपोर्ट करनी होती है। चले मैं आज आपको वो करके बताता हूँ कि किस तरह से आपने करना है, जहाँ पर पेस्ट करनी है। मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि इस जहाँ पर वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जो मैंने इनके साथ शेयर किया था वीडियो के अंदर। अच्छा जी, ये मेरा फायरबेस लॉगिन हो चुका है। मैं गो टू कंसोल पर जाता हूँ और मेरे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो जो प्रोजेक्ट मैंने इनके साथ काम किया था उसका नाम था इनके साथ कैट वॉलपेपर्स।
ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास वो हो भी तो मैं वही अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करूँगा। ये रहा मेरे पास वो प्रोजेक्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरा कैट वॉलपेपर्स के नाम से था ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था। अगर आपके भाई अगर आपको जेसन का प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आएगा डाउनलोड एंड लेटेस्ट कॉन्फ़िग फाइल। आपने इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इस फाइल को कहाँ पर पेस्ट करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, ये है। आपने एंड्रॉयड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आना है। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक ऐप का फोल्डर है। इस ऐप के फोल्डर को ओपन करके तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने इसे पेस्ट कर देना है। और जो फाइल होती है वो ये वाली होती है google-service.json। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी सारी अपनी कोडिंग इस फाइल की। लेकिन आपने इसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और सिंक्रोनाइज पर क्लिक कर देना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये थी। इसके अलावा अगर किसी भाई को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मैं एक चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पर ये जो फिंगरप्रिंट है ये आपने देख लेना है आपकी ऐप का और इसका मैच है या नहीं। ठीक है, वो कैसे है, आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है, ग्रेडल पर क्लिक करना है राइट साइड पर, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस ऐप वाले फोल्डर में जाना है। ऐप फोल्डर में जाने के बाद रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये ओपन नहीं हो रहा, एक मिनट। अच्छा जी, ये टास्क पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद साइनिंग रिपोर्ट पर डबल क्लिक करना है। जब साइनिंग रिपोर्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर SHAI एक नंबर होता है वो आपको मिल जाएगा। ये देखें SHAI 1 ये नंबर है। ये देखिए 35 एंड पर आ रहा है। मैं यहाँ पर देख लूँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे 35 एंड पर आ रहा है 0.07। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट के अंदर ये SHA सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट्स जो है वो कोड वो इसके अंदर ऐड है। तो ये प्रोजेक्ट इस फायरबेस के साथ अटैच है। तो गाइज मैंने आपको आई थिंक ऑटोमेटिक का तरीका बताया था। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही इस ऐप की तो मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊंगा वॉलपेपर जिसके अंदर फायरबेस का कोई चक्कर नहीं होगा। आप जस्ट डायरेक्ट लिंक्स डालेंगे और उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो है वॉलपेपर्स ऐसे ही शो होंगे जैसे फायरबेस के अंदर शो होते हैं। सो गाइज मुझे नहीं पता इस वीडियो को मैं क्या नाम दूं, लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वीडियो के अंदर आप पोस्ट करेंगे, मुझे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब जो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को मैं नाम दूंगा वॉलपेपर ऐप बिल्डिंग इश्यूज, कुछ इस तरह करके नाम दूंगा इस वीडियो को। जिसने हमारी वॉलपेपर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो क्या करे, हमारे चैनल में जाए, प्ले लिस्ट में जाके मेक मनी विद एंड्रॉयड ऐप्स इस पर क्लिक करे तो इसके ऊपर ये जो वीडियो आएगी, इस वीडियो के अंदर जो इश्यूज आए हैं लोगों को मैं उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पर ग्रुप है इंटरनेट बिजनेस फॉर स्टूडेंट्स, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट बिजनेस BUSINE बिजनेस फॉर स्टूडेंट्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आई होप कि आपको यहाँ पर फेसबुक का लिंक ऐसे नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करूँगा अपनी वीडियो के अंदर ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में वो ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप उस ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके और उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पोस्ट करते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। जो अर्निंग करना चाहता है, ये चीज़ें इस तरह की जिसका इंटरेस्ट है मेरे चैनल की निश के अकॉर्डिंग, तो आप उनके साथ मेरा चैनल जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।